अजमेर शरीफ दरगाह पे मंदिर तो नहीं मिला, जो मिला वो आप भी देख लो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ जो राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। ख्वाजा साहब ने चिश्ती सिलसिले की नींव यहीं से रखी थी और उनका सिलसिला भी यहीं से शुरू हुआ था। लेकिन हिंदुस्तान के कुछ लोग ख्वाजा साहब की जगह को एक मंदिर की जगह मान रहे और उन्होंने राजस्थान कोर्ट में इसके खिलाफ एक अर्जी भी डाल दी कि ख्वाजा साहब की मज़ार के नीचे एक शिव मंदिर है। दोस्तों, ख्वाजा ने कभी भी एक धर्म या पंथ को यह संदेश नहीं दिया कि तुम इनके मंदिर तोड़ो और ये तुम्हारे मस्जिद तोड़े, बल्कि उनका हमेशा यही संदेश था कि आपस में सभी भाईचारे के साथ रहो, मिलकर रहो, और सभी धर्मों के लोग उन्हें मानते भी थे। लेकिन आज पता नहीं क्या चल रहा है कि लोगों के बीच सब धर्म के नाम पर एक दूसरे का कत्ल करने पर तुले पड़े हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ख्वाजा साहब का करिश्मा बताने जा रहा हूँ। अगर राजस्थान कोर्ट ने दरगाह की खुदाई की तो कसम उस अल्लाह के वली की ख्वाजा गरीब नवाज की कि यहाँ कोई भी मंदिर नहीं निकलेगा और खुदाई का दावा करने वाले का हश्र भी बहुत बुरा होगा। दोस्तों, वाकई को पूरा सुनना। यह एक सच्चा और सबक आमोज वाकया से करीब 50 मील एक छोटा सा गांव जिसका नाम सरवरपुर था। इस गांव में ज़्यादातर लोग किसान थे और अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर खेती पर कर रहे थे। लेकिन इस साल हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। कई महीनों से बारिश का नामो निशान नहीं था, खेत सूखे पड़े थे, तालाब खाली थे और जानवर भूख और प्यास से तड़प रहे थे। इस गांव में एक किसान था जिसका नाम अहमद था। अहमद मेहनती इंसान था, लेकिन बदकिस्मती ने उसके दरवाजे पर ढेरा जमा लिया था। उसकी 3 बीवी और बच्चे थे, साबरा, जीनत और छोटी आशा। उसकी बीवी जमीला एक समझदार और सब्र वाली औरत थी, लेकिन जब बच्चे भूख से रोने लगे तो उसका दिल बैठ जाता था। एक दिन जब घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा तो अहमद ने सोचा कि वह पड़ोस के गांव में जाकर मदद मांगेगा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि वहां के लोग भी उससे परेशानी से जूझ रहे थे। कोई उसकी मदद नहीं कर सका। खाली हाथ वापस लौट कर आते हुए उसका दिल बोझिल हो गया। घर लौटने पर जमीला ने उससे कहा, अहमद, अब इंसानों से मदद मांगने का कोई फायदा नहीं, क्यों ना ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार चले। वह अल्लाह के बहुत प्यारे बंदे हैं, वहाँ जाने वाले कभी खाली नहीं लौटते। अहमद ने कुछ पल सोचा और फिर हामी भर दी। वह जानता था कि अजमेर शरीफ का सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी मजबूरी और ख्वाजा गरीब नवाज के करामत पर यकीन ने उसे एक सफ़र पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। अहमद ने अगले दिन सुबह सवेरे अजमेर शरीफ की तरफ रवाना अपना सफ़र शुरू किया। पास न ज़्यादा सामान था और ना ही ज़्यादा पैसे, सिर्फ एक छोटी पोटली में थोड़ी सी सूखी रोटियां और पानी का एक मिट्टी का घड़ा था। लेकिन उसका दिल उम्मीद और यकीन से भरा हुआ था। गांव से निकलते वक्त उसकी बीवी जमीला ने, अहमद का सफ़र लंबा है, अपने कदमों में अल्लाह की ताकत और दिल में ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेकर चलना, इनकी रहमत कभी खाली नहीं जाती। अहमद ने अपने बच्चों की तरफ देखा जो उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे। उनकी भूखी आंखों ने अहमद को एक और मजबूत कर दिया। उसने कहा, जमीला, मैं ख्वाजा साहब के दरबार जाऊंगा और जब लौटूंगा तो सिर्फ खुशहाली लेकर लौटूंगा। तुम सबके लिए दुआ करना। अहमद का सफ़र एक वीराने से होकर गुजरता था। सुबह का वक्त था और सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था। रास्ते में सिर्फ सूखे पेड़ और बंजर जमीन दिख रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। वह पैदल चलते हुए थक गया था, लेकिन हर बार जब उसका हौसला टूटने लगता तो ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेता और फिर चलने लगता। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक टूटी हुई लकड़ी के सहारे चल रहा था। बूढ़े ने अहमद को देखा और कहा, ऐ मुसाफिर, तुम कहाँ जा रहे हो? अहमद ने जवाब दिया, अजमेर शरीफ जा रहा हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार। मुझे उम्मीद है कि वहाँ
मेरी मुश्किलें हल हो जाएंगी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा इरादा नेक है। ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार सबकी सुनता है, लेकिन याद रखना, सफ़र में सब्र रखना और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। अहमद ने बूढ़े को सलाम किया और आगे बढ़ गया। सूरज ढलने लगा था और आसमान पर लालिमा छा गई थी। अहमद एक सुनसान जगह पर रुका जहां एक पेड़ की छांव थी। उसने अपनी पोटली से रोटी निकाली और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खाई। रात गहरी होने लगी थी और ठंडी हवा चलने लगी थी। अहमद ने जमीन पर लेटकर आसमान की तरफ देखा, तारे चमक रहे थे। उसने दुआ करते हुए कहा, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार तक पहुंचने का रास्ता आसान कर दे, मेरे बच्चों के लिए रोजी का बंदोबस्त फरमा। सुबह होते ही अहमद ने फिर से सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे कई मुसाफिर मिले जो भी अजमेर शरीफ जा रहे थे। ख्वाजा ने कहा, ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार हर मुसलमान के दिल का ठिकाना है, वहां जाकर हर इंसान को सुकून मिलता है। अहमद का हौसला बढ़ता गया। धीरे धीरे वह अजमेर शरीफ के करीब पहुंचने लगा। दूर से दरगाह की मीनारें दिखने लगी। उसका दिल खुशी से भर गया। अहमद ने जब पहली बार अजमेर शरीफ की दरगाह की मीनारों को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अहमद ने दरगाह के बड़े गेट पर कदम रखा। वहां रूहानी फिजा ने उसे मोह लिया। चारों तरफ नूरानी उजाला था। लोग तस्बीह के जरिए अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और कुछ ख्वाजा गरीब नवाज के कलाम पढ़ रहे थे। अहमद ने अपनी पोटली से फूल निकाले और दरगाह की तरफ बढ़ा। उसने बड़े अदब से साथ ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार के करीब पहुंचकर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम या गरीब नवाज, मैं एक गुनहगार इंसान हूँ, मेरी हालत ख़राब है, मेरी मदद फरमाइए। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने जमीन पर झुककर पूरी शिद्दत से दुआ की, या अल्लाह अपने इस प्यारे बंदे के वसीले से मेरी मुश्किलें आसान कर दे, मेरे बच्चों को भूख से बचा ले। अहमद घंटों मज़ार के पास बैठा रहा। वह सोचता रहा कि क्या उसकी दुआ कबूल होगी। उसे अपने हालात याद आए और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी रात अहमद ने दरगाह के पास एक मुसाफिर खाने में ठहरने का फैसला किया। रात का वक्त था और वह सफ़र की थकान के कारण जल्दी सो गया। रात में अहमद को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि एक नूरानी चेहरा सफ़ेद कपड़ों में उसके सामने खड़ा है। ये चेहरा ख्वाजा गरीब नवाज का था। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में अजीब सी कशिश। उन्होंने, अहमद तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने तुम्हारी मुश्किलों का हल भेज दिया। कल सुबह अपने गांव लौटो और अपनी ज़मीन के उस हिस्से को खोद लो जिसे तुम बंजर कह समझते हो। वहाँ तुम्हारी रोजी का जरिया छुपा हुआ। याद रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो और नेक इरादे का काम करना। अहमद ख्वाब में यह सुनकर हैरान था। उसने ख्वाजा गरीब नवाज का शुक्र अदा किया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। सुबह जब अहमद की आंख खुली तो उसका दिल उम्मीद से भर गया। उसने ख्वाब को सच्चा मानते हुए फौरन दरगाह जाकर शुक्राने के 2 नफल अदा किए। फिर उसने ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पर चादर चढ़ाई और हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से मेरे लिए रास्ता आसान कर दे। इसके बाद अहमद ने अपने गांव की तरफ का रुख किया। उसकी चाल में अब एक नई ताकत थी। उसे पूरा यकीन था कि ख्वाजा गरीब नवाज की रहमत से उसके घर में खुशहाली आएगी। अहमद ने अजमेर शरीफ से अपने गांव सरवरपुर की ओर सफ़र शुरू किया। इस बार उसका सफ़र पहले से अलग था। उसके दिल में उम्मीद का दिया जल रहा था। ख्वाजा गरीब नवाज का दिया हुआ ख्वाब उसके लिए एक नई जिंदगी का पैगाम लेकर आया था। जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचा, उसने देखा कि गांव का माहौल अब भी वही था। उदासी और मायूसी, लोग भूख और प्यास से जूझ रहे थे। लेकिन अहमद की चाल में अब थकावट नहीं थी। वह तेजी से अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही जमीला ने दरवाज़ा खोला और उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। अहमद, तुम जल्दी लौट आए। क्या ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से तुम्हारी दुआ कबूल हुई? अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जमीला, उन्होंने मेरी बात सुनी। मुझे ख्वाब में एक पैगाम मिला है। अब हमें बस अल्लाह पर भरोसा रखना है और वही करना है जो ख्वाजा गरीब नवाज ने बताया है। जमीला ने खुशी खुशी कहा, जो भी करना है हम तुम्हारे साथ हैं, बस अल्लाह और उनके वली पर भरोसा रखो। अहमद ने अपनी ज़मीन के उस हिस्से की तरफ रुख किया जिसे वह समझता था वह जगह काफ़ी समय से बेकार पड़ी थी और गांव वालों का मानना था कि वहाँ कुछ भी उगना मुमकिन नहीं है। लेकिन अहमद को ख्वाजा गरीब नवाज के ख्वाजा पर पूरा यकीन था।
वह एक फावड़ा लेकर खुदाई करने लगा। पास उसके बच्चे खड़े थे जो हैरानी से उसे देख रहे थे। साहबा ने कहा, अब्बा आप यहाँ क्यों खुदाई कर रहे हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अहमद ने जवाब दिया, बेटी कभी कभी जो हमें नज़र नहीं आता वही सबसे बड़ा खजाना होता है। सब्र रखो, अल्लाह पर भरोसा करो। घंटों खुदाई करने के बाद अहमद का फावड़ा एक सख्त चीज़ से टकराया। उसने मिट्टी हटाई और देखा वहाँ एक घड़ा दबा हुआ है। उसका दिल खुशी से धड़कने लगा। उसने जल से घड़ा निकाला और उसका ढक्कन खोला। घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे। अहमद की आंखों से खुशी से आंसू बहने लगी। उसने तुरंत सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, यह तेरी रहमत है और ख्वाजा गरीब नवाज की करामत है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मेरे लिए इतना बड़ा बंदोबस्त करेगा। बच्चे और जमीला भी खुशी से झूम उठे। अहमद ने उन्हें कहा, यह सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम इसे दूसरों के साथ भी, यह खजाना अल्लाह ने हमें दिया है ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। जब गाँव वालों को इस करिश्मे का पता चला तो वे अहमद के घर आने लगे। वे हैरान थे। जिस जमीन को बंजर समझ गया था उसमें इतना बड़ा खजाना छुपा हुआ था। अहमद ने उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार और उनके ख्वाब के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अहमद, ये ख्वाजा गरीब नवाज की रहमत है, हमें उनके दरबार जाना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अहमद के घर मिले इस करिश्माई खजाने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग उसके पास दौड़े दौड़े आए। सब हैरान थे और सोच रहे थे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। अहमद ने सबको इकट्ठा किया और बड़ी सादगी से कहा, यह खजाना सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सब की बेहतरी के लिए है। यह ख्वाजा गरीब नवाज की करामत और अल्लाह का कर्म है। हमें इसे नेक कामों में लगाना चाहिए ताकि गांव के हर शख्स की हालत बेहतर हो सके। अहमद ने सबसे पहले उन लोगों की मदद करना शुरू किया जो सबसे ज़्यादा तंगी में थे। उसने गांव में ज़रूरतमंदों को खाना और कपड़े बांटे। वह हर घर गया और यह जानने की कोशिश की कि किसे क्या चाहिए। जमीला ने भी अहमद का साथ दिया। उसने महिलाओं के लिए कपड़े सिलवाए और बच्चों के लिए गर्म चादर खरीदी। अहमद ने कहा, हम ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार के शुक्रगुजार हैं। हमें उनकी दी हुई इस रहमत का सही इस्तेमाल करना है। गांव के हर शख्स ने अहमद की तारीफ की और दुआएं दी। गांव में पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। अहमद ने खजाने का एक बड़ा हिस्सा गांव में एक नया कुआं खुदवाने के लिए खर्च किया। उसने गांव के बुजुर्गों को बुलाकर कहा, पानी के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। ख्वाजा गरीब नवाज ने हमारी दुआ सुनी है। अब हमें गांव के लिए सब कुछ करना है। कई दिनों की मेहनत के बाद कुआं खुद कर तैयार हो गया। अब उसमें से मीठा पानी निकला तो गांव वालों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और ख्वाजा गरीब नवाज के लिए फातिहा पढ़ी। अहमद ने ख्वाजा गरीब नवाज की रहमत को याद रखते हुए गांव के एक नई मस्जिद बनवाने का फैसला किया। उसने कहा, यह मस्जिद हमारे गांव की उम्मीद और विश्वास की निशानी होगी। यहाँ हर इंसान दुआ करेगा और अपने रब से मदद मांगेगा। गांव वालों ने खुशी खुशी इस काम से अहमद का साथ दिया। कुछ लोगों ने मजदूरी के लिए, कुछ पत्थर और लकड़ी की मस्जिद का निर्माण जल्द ही पूरा हो गया। उसके बाद पूरे गांव से मिलकर पहली जुम्मे की नमाज अदा की। अहमद ने नेक कामों में गांव की रोशनी ला दी और अब ये लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। गरीबी और तंगी के बावजूद गांव में खुशहाली और सुकून आ गया। अहमद ने कहा, ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें सिखाया है कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी इबादत है। गांव में अब हर तरफ खुशहाली थी। बच्चे खेलते कूदते नजर आ रहे थे। हर चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ महीनों में अहमद की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उसके नेक कामों और ख्वाजा गरीब नवाज की रहमत ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। कुएं से पानी हर घर को मिल रहा था और नई मस्जिद ने गांव को रूहानी सुकून से भर दिया था। एक दिन अहमद ने अपनी बीवी जमीला और बच्चों से कहा, अब वक्त आ गया है मैं अजमेर शरीफ फिर जाऊं। ख्वाजा गरीब नवाज का शुक्रिया अदा करो। उन्होंने मेरी दुआ कबूल की और हमारी ज़िंदगी को नई राह दिखाई। जमीला ने मुस्कुरा कर कहा, अहमद, यह तुम्हारा फ़र्ज है। उनके दरबार में जाकर सजदा करो और उनके लिए शुक्राने की चादर चढ़ाओ। जब गांव वालों को पता चला कि अहमद फिर से अजमेर शरीफ जा रहा है तो उन्होंने उसके अपने हिस्से की दुआएं और नजराने दिए। अहमद भाई, हमारी तरफ से भी ख्वाजा गरीब नवाज का शुक्रिया अदा करना। उन्होंने हमारे गांव को नई ज़िंदगी दी। अहमद ने सबका नजराना लिया और कहा, आप सबकी दुआएं और भरोसा ही हमारी ताकत है।
मैं आप सबकी तरफ से उनके दरबार में सर झुकाऊं। अहमद ने अजमेर शरीफ पहुंचकर फिर से वही नूरानी माहौल महसूस किया। दरगाह के अंदर कदम रखते ही उसका दिल भर आया। उसने एक खूबसूरत चादर और फूल लेकर गरीब नवाज की मज़ार पर चढ़ाए। उसने अपने बड़े अदब से, या ख्वाजा गरीब नवाज, आपका करम मेरी ज़िंदगी पर हमेशा रहेगा। आपने मेरी मुश्किलों को दूर किया और मेरी दुआएं सुनी। यह हम सब की रहमत का नतीजा है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अहमद ने सजदा किया और शुक्राने की 2 नफल अदा किए। उसने अपनी बीवी, बच्चों और पूरे गांव के लिए दुआ। दरगाह में अहमद को फिर से वही रूहानी एहसास हुआ जैसे ख्वाजा गरीब नवाज खुद उसे लेकर मुस्कुरा रहे। उसके दिल में सुकून और हिम्मत का एहसास और भी बढ़ गया। अहमद ने जब गांव लौटकर दरगाह में हुई अपनी हाजिरी और रूहानी अनुभव के बारे में बताया तो गांव वाले भी ज़्यादा खुश हो गए। अब हर साल गांव से कई लोग अजमेर शरीफ जाने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में अपनी मन्नतें मांगने लगे। अहमद की कहानी अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी। लोग उसे गरीब नवाज का वफादार बंदा कहने लगे। अहमद ने अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत, नेक काम और लोगों की मदद में बिताई। उसका यकीन था कि जब इंसान दूसरों की भलाई के लिए जीता है तब उसकी ज़िंदगी सच्चे मायनों में कामयाब होती है। अहमद की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे इरादे, अल्लाह पर भरोसा से, वलियों के वसीले से हर मुश्किल आसान हो सकती है। ख्वाजा गरीब नवाज और जैसे अजीम वली अल्लाह की रहमत को इंसान तक पहुँचाने का जरिया है। उनकी दरगाह हर दुखी के लिए एक राहत का ठिकाना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ख्वाजा साहब का ये करिश्मा आपको बखूबी पसंद आया होगा और आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि सभी मुसलमान भाई आपस में मिलकर रहो, जिससे कोई भी अगर आपको तोड़ना चाहे तो तोड़ ना पाए। और अल्लाह पाक से ये दुआ भी करना कि हमारे ख्वाजा साहब का मज़ार शरीफ तो अल्लाह ताला आप बचा लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक सच्चे और अच्छे वाक़यात के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। खुदा हाफ़िज़।